हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मैं इसलिए बोली हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन जरूर कर दिया कि 180 आउट ऑफ 180, बट मे बी जिस तरीके का पेपर इस बार आया था, नेक्स्ट ईयर किस तरीके का पेपर आएगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को भी नहीं पता। किसी भी एजुकेटर को अब नीट के पेपर के लेवल का कोई आइडिया नहीं है। पेपर ईजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है। अगर ईजी आता है तो 180 आउट ऑफ 180 आना पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों के आ जाएंगे, जैसा कि हमेशा होता है 2024 तक। बट अगर पेपर टफ हुआ, फिजिक्स के जैसा हो गया, चलो फिजिक्स से थोड़ा भी इजी हुआ, तो 180 आउट ऑफ 180 लाना थोड़ा सा रहेगा, टफ रहेगा और मे भी आए भी ना बच्चों के। तो इसलिए मैंने बोला कि हम लोग पूरा ये बात करेंगे कि जितना आप स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उतना किस तरीके से आप अपनी कौन सी अप्रोच रखोगे कि एटलीस्ट आप उतना लेकर के आओ। ठीक है। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, ठीक है, टैलेंटेड मैंने वर्ड इसलिए यूज कर दिया कि जिनका ऑलरेडी बेस स्ट्रांग है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज्यादातर बच्चों का स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका स्कूलिंग अच्छा नहीं होता, उनकी 11th-12th अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन देखते हैं ना, कि तो उन्हें ऐसा लगता है, तो पहले ही उनके मन में ये डर बैठ जाता है, ऐसे बच्चों के मन में डर बैठ जाता है कि अरे मैं तो यहाँ के लिए बना ही नहीं हूं। फिर वो गलत तरीके से स्टडी करेंगे, पूरे थ्रू ईयर लग के मेहनत करते हैं और उन्हें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। पहले तो अपने मन से एक बात हटा दो कि जिनका जिनका बेस स्ट्रांग है, जिनका 11th-12th बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कोचिंग उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद, या फिर जो ड्रॉपर्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे और आप अच्छा नहीं कर सकते हो। वो अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका बेस अच्छा नहीं था, आपने अभी तक की आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके पास मौका है, आपके पास अभी भी 8-9-10 महीने का टाइम है, ठीक है, आपके पास अभी भी पूरे 10-11 महीने का टाइम है। अभी भी अगर आप लग के मेहनत करोगे तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल मार्क्स आप लेकर के आ सकते हो। देखो, आप अभी जैसे जैसे मंथ्स कम करते जाओगे ना, जैसे आप नवंबर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी एक एक पूरा पार्ट होगा बच्चों का, जो कि नवंबर के बाद से, वो दिवाली के बाद वाले हैं, ठीक है, दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाएगा। ठीक है। सिलेबस, सिर्फ अगर सिलेबस कंप्लीट करना होता ना बेटा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना होता, तब अगर आप नवंबर के बाद भी पढ़ना स्टार्ट करते ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते। लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको एक बार रिवीजन करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है। जितना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जुलाई चल रहा है तो अब स्टार्ट कर दो, इससे ज्यादा लेट मत करना। अब जुलाई आ गया है, इससे ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। इसके बाद फिर देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, आप इनसिक्योर होते चले जाओगे, सेल्फ डाउट आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा नवंबर से पढ़ेगा गारंटीड उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो नवंबर से पढ़ेगा और वो भी सिलेक्ट होगा, ठीक है, वो भी सिलेक्ट होगा 2026 में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि जब आप नवंबर से, जब आप लेट पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो उस टाइम टाइम नहीं होता, और भी बहुत सारे बच्चे, आपका माइंड सेट होता है कि अरे बहुत सारा बच्चा तो जनवरी से, सॉरी, जून से पढ़ रहा है, मई से पढ़ रहा है, जुलाई से पढ़ रहा है, तो अपन कैसे उस रेस का हिस्सा बनेंगे। तो सेल्फ डाउट होने की वजह से आप खुद ही पीछे हो जाते हो। ठीक है। अभी टाइम है, अपन पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लास लगानी है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, हर एक चीज, हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, और पार्ट 2 वो होगा कि जनवरी सिलेबस कंप्लीट होगा दिसंबर में, अब उसके आगे क्या करना है। देखो, आप सबको है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अच्छा नीट का पेपर है, नीट का पेपर क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है सबको पता होता है, बट कोई जब बताने वाला नहीं होता ना, एक एक बार क्या मन करता है कि अरे कोई आए, बड़ा आए, आके गाइड कर दे, हमें हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। वो काम आज मैंने लिया है, अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पार्ट 1 ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मई में सिलेबस करेंगे। देखो, अभी जो आप लोग चल रहे होगे ना, जो भी बच्चे अगर अभी पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे, तो उनके माइंड में सेट होगा कि हम लोग सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे किसी भी तरीके से। दिसंबर तक ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन जैसे जैसे मंथ बीतता जाएगा ना, जैसे जैसे आपका अगस्त आएगा, ठीक, अगस्त के बाद जैसे जैसे आपका सितंबर आएगा, थोड़ा आप लोग लूज होते चले जाओगे, कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होने लगेगी, आपका मतलब आप पढ़ाई से दूर हटते चले जाओगे अपने आप। देखो, अभी पेपर हुआ है, ये नियम है, आप टेस्ट देकर आते होगे, टेस्ट में जब आप लो स्कोर करते हो तो आप क्या सोचते हो, अरे नेक्स्ट टेस्ट में हम फाड़ के रख देंगे, बट नेक्स्ट टेस्ट आते आते आपका वापस से सेम रूटीन बन जाता है।
नीट क्लियर करना है। एक नीट से बियॉन्ड मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको नीट क्लियर करना है। आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी आपको अचीव करना है, सबसे पहले दो चीजें आपको ध्यान देनी होगी। एक, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, कंसिस्टेंट, और दूसरा आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। ये दोनों चीजें एक ऐसी है ना जो कि मतलब अगर आप बिलो एवरेज भी हो ना, बिलो एवरेज, आप फिर भी पता नहीं कहां तक जा सकते हो। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जो कि मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, जो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, जिनका स्कूल में टैलेंट होते हैं, मतलब 10 12 भाई साहब टॉप किया है, आगे भी वो मतलब जो जो उन्हें मिलता चला गया वो लेते चले गए, करेक्ट। एक बात बताओ, आप हो, आपको आपने आईआईटी जेई का पेपर दिया, आपने नीट का पेपर दिया, आपका दोनों पेपर क्लियर हो गया, आपकी लाइफ कैसी होगी? पेपर क्लियर हो गया, जाओगे कॉलेज, जाओगे उसके बाद पीजी करोगे, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। पर जो बच्चा स्ट्रगल करेगा, जिसको नहीं पता कि अच्छा नीट क्या होता है, जिससे नहीं पता जेई कैसा होता है, जो फेल होगा, जो बार बार फेल होगा, ऐसे लोग होते हैं जो कि हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जो कि क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना नीट और जेई करने का, क्योंकि वो नहीं, देखो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि आपको नीट की तैयारी नहीं करनी है। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जो बहुत अच्छे मुकाम पे आज के टाइम पे गए हैं ना, जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत कम होंगे जो अपने टाइम पे टॉपर रहे होंगे। ज्यादातर वो लोग गए हैं आगे जो जिनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है, जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, तो उन्हें किसी को प्रूफ ही नहीं करना था, क्योंकि वो सबकी नजर में वो नालायक थे, निकम्मे थे, क्योंकि सबको पता था ये कुछ करेगा ही नहीं। तो लेकिन उन्हें खुद को साबित करना था कि जब पूरी दुनिया हमारे बारे में सोच रही है, ये बात देखो मैं काम से थोड़ा अलग बात बता रही हूँ, लेकिन ये जो मैं बात बता रही हूँ ये काम से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी मत सोचना कि अरे वो टॉपर है, कभी भी खुद को ये मत फील कराना कि आप इंफीरियर हो, कभी भी नहीं। अगर आप चाहोगे तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम, नीट हो, आईआईटी हो, यूपीएससी हो, किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी को मेजर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लाइफ में दो दो चीज को पकड़ के चलो, एक कंसिस्टेंट हो जाओ और दूसरा डिसिप्लिन में, ये दोनों चीजें आपको वहां लेके चली जाएंगी ना जहां आप सोच भी नहीं सकते। आपके शहर के, आपके गांव का, आपका डिस्ट्रिक्ट का कोई नहीं गया होगा, मतलब आपको एकदम अलग ले जाके खड़ा करके रख देगी। सिर्फ दो चीजें, कंसिस्टेंट रहो, अपने हार्डवर्क करते चलो, डिसिप्लिन में रहो, दैट्स इट। फिर लेकिन दोनों चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत टफ है। सिलेबस कंप्लीट करना है 15 दिसंबर तक किसी भी तरीके से। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि दीदी कोचिंग वाले फरवरी में खत्म करेंगे, ठीक है, मार्च में खत्म करेंगे। भैया वो उनका नियम है, जिनका सिलेक्शन, जो सेलेक्ट होते हैं ना, उनका सिलेबस खत्म होता है, दिसंबर में खत्म होगा, जनवरी में खत्म होगा। मार्च में सिलेबस खत्म करने वाले, फरवरी में सिलेबस खत्म करने वालों में का सिलेक्शन बहुत कम होता है। आप सोचो ना, वो बेचारे कैसे कैसे वो रिवाइज करेंगे। तो एक डेडलाइन रखो कि 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को अपन का सिलेबस कंप्लीट करना है, करेक्ट। उसके बाद जो पार्ट सेकंड होगा, उसमें जनवरी से अप्रैल तक क्या क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट देना होगा, और साथ ही साथ जो भी कहीं पे भूलते चले जाओ, मान लो आप देखो ये जो टेस्ट है ना और ये जो रिवीजन है, ये क्यों बोला गया कि मान लो जब आपने यहां तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट खोल के देख लो, खत्म बात। सिर्फ आपको जनवरी, उस 4 महीने में जो लास्ट के 4 मंथ्स होते हैं ना आपकी, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, ये 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी रैंक तक बना सकते हैं ये चारों महीने, ठीक है। तो इस 4 महीने के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, और ये 4 महीने में यही चीज चलती रहे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका पार्ट 1 कंप्लीट होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट तब दे पाओगे जब आपका दिमाग है ना, जब आपका स्टेबल रहेगा, तभी आप ये सब कर पाओगे। और माइंड स्टेबल होने के लिए, खुद को हैप्पी फील हो, इन सारी चीजों के लिए आप कॉन्फिडेंट फील कर सको, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। देखो अब बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा कि जिसको केमिस्ट्री भाती ही नहीं है बिल्कुल, तो देखो मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री नहीं पसंद होती, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बायोलॉजी नहीं आती, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कोई भी चीज अगर नहीं आती है ना, तो छोड़ना अपने पास ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है पढ़ाई के टाइम पे। अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, सबको मजा अच्छा लगता है, खत्म बात। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको नहीं इंटरेस्ट है, नहीं आता है, बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करो, बेसिक चैप्टर। मोल भाई साहब, मोल किसको नहीं आ सकता, आप कितने भी आप मतलब आपको कुछ, आप जो भी बच्चा, अगर मेरा कोई ऐसा वीडियो देख रहा है ना जिसको कुछ नहीं आता, आप मोल पढ़ के देखो, ठीक है, आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के देखो, आपको ना आए मुझे बताओ। मोल कॉन्सेप्ट मतलब बहुत आसान है। तो बेसिक चैप्टर जब करोगे ना, जब बेसिक चैप्टर करोगे, एक तो आपका बेस बनाएगा, दूसरा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। तो फिजिकल में बेसिक पहले कर लो, मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर बेसिक है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। और भाई साहब अगर इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग आपने कर लिया ना, उसके बाद आपको लगेगा अरे इनऑर्गेनिक में तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, एस ब्लॉक उन्होंने हटा दिया है ना,
तो बहुत सारी चीजें उन्होंने हटा दी, मेटलर्जी उन्होंने हटा दिया, तो चैप्टर्स बहुत कम बच जाते हैं। पी ब्लॉक में भी कुछ ही ग्रुप्स उन्होंने रखे हैं, तो इनऑर्गेनिक में तो खैर इसके बाद बहुत कम ही पार्ट बचता है। ऑर्गेनिक में बेसिक क्या है, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, तो मोल इज द बेस्ट ऑप्शन। आप मोल से स्टार्ट करो, मोल करोगे ना, मोल में आपको ऐसा लगेगा कि अरे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपके सवाल बनेंगे, तो इसलिए आप मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिक से चैप्टर से स्टार्ट करो, मोल, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। इसके बाद सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है। आप कितने भी तुर्रम खान हो आज की डेट में, मेरी नजर में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं कमी थी। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कमी थी, और अगर कमी थी तो उसको वापस से वही गलतियां रिपीट करके अलग रिजल्ट नहीं ला सकते आप। डिटेल्ड लेक्चर लगाओ, ठीक है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत अपनाओ, कोई भी छोटा रास्ता मत अपनाओ, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर लगाओ कहीं से भी। अगर आपके पास नोट्स है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चला लोगे तो वो ऐसा देख लो, बट अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो प्लीज कोचिंग में एडमिशन ले लो, ठीक है, क्योंकि कोचिंग में बहुत फायदा होता है, नो डाउट। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो कोचिंग में एडमिशन ले लो, सेल्फ स्टडी के चक्कर में मत पढ़ो और ऑनलाइन के चक्कर में भी मत पढ़ो, कोचिंग ले लो, ठीक है। डिटेल लेक्चर लगाओ, जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, आपका मोल चल रहा है, कोई बात नहीं, डिटेल लेक्चर लगाओ। आपके मास्टर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं, पता नहीं 10 साल से एक ही चैप्टर इतनी बार उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी हार्डवर्क के साथ हर एक कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको बोर होने जैसा कोई चीज आपको फील भी होना चाहिए। तो अगर आपको मोल आता भी है तब भी मोल पढ़ो, आपको आईयूपीएससी आ रही है तब भी आईयूपीएससी पढ़ो, डिटेल लेक्चर लगाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स लिखना स्टार्ट करो। देखो टीचर जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, वो उनकी अच्छाई है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नोट्स अपने खुद से बनाओ, क्योंकि जब से टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया पीडीएफ के फॉर्म में, तब से आप लोग एकदम आलसी बनते चले गए, और ये कोविड के बाद से हुआ है। कोविड के पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, कोई कोई कहीं कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया जाता था, कोविड के बाद से ये सब शुरू हुआ है। तो अपना नोट्स बनाओ, ठीक है, अपना नोट्स बनाओ। उसके बाद डीपीपी और पीवाईक्यूज करो, डीपीपी करो, अदरवाइज मॉड्यूल है आपके पास तो मॉड्यूल कर लो, मतलब ओवरऑल कोई भी एक क्वेश्चन का जरिया ढूंढो, वहां से अपना क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लगाना ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, तो आप वहां वो भी आप देख सकते हो। डीपीपी लगा लिया, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और जब चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, जैसे मान लो आपने 2 3 4 चैप्टर दे दिया, उसके बाद आप यूनिट वाइज टेस्ट दो, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे अगर 45 क्वेश्चन थे तो आपको लगेगा अरे मेरे तो 44 क्वेश्चन सही थे। लेकिन जब आप यूनिट वाइज टेस्ट दोगे ना, जब आपके 4 चैप्टर में से आपके 45 क्वेश्चन बन आएंगे, तब मे भी आपके 30 क्वेश्चन सही हो, मे भी आपके 35 क्वेश्चन सही हो। फिर इसी तरीके से जब आप फुल सिलेबस दोगे तो वहां पे मार्क्स थोड़े और रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो तरीका क्या है, डिटेल लेक्चर लगा लिया, नोट्स बना लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिया और यूनिट वाइज टेस्ट दे लिया। उसके बाद बैकलॉग मत होने देना, बेहतर यही है। अगर हो जाता है तो फटाफट से उसको कवर करते रहना, डेली रिवीजन करना और साथ ही साथ वीकली रिवीजन। देखो डेली रिवीजन करोगे ना तो वीकली रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली रिवीजन कैसे करना है, जैसे मान लो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का एक दिन में आप एक भी कोई भी, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का आप टारगेट भी सेट करते हो ना कि एक हफ्ते में आपको मोल कंप्लीट करना है, ठीक है, तो एक दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा होगा तो 2 3 पेज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 2 3 पेज होगा, और उसको रिवाइज करने में कोई भी टाइम नहीं जाता है। 1 2 फॉर्मूला होगा, उसको पढ़ना होगा, और उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे टोटल आधे घंटे के अंदर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आधे घंटे डेली रिवीजन और 2 घंटे का डेली का लेक्चर, 2.5 घंटे में अपना एक सब्जेक्ट को देना, ठीक है। तो ये हो गया, डेली रिवीजन करो और उसके बाद फिर वीकली रिवीजन करते रहना साथ साथ, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत छोड़ना। तो ये था, इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो ये आपको बोर लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी लगे, आपको ये चीज करना पड़ेगा, इसमें से एक भी स्टेप मत छोड़ देना, ठीक है, इसमें से एक भी स्टेप मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका बेस बनाएगा। देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया होगा, तो आप कोचिंग के अकॉर्डिंग चलते रहो, लेकिन जो भी सिलेबस वहां पे चल रहा है, जो भी सिलेबस, देखो कोचिंग ज्वाइन किया ना, तो उन्होंने अपना एक सिलेबस दिया होगा, उनका टेस्ट का एक वाउचर आपको मिला होगा, वाउचर नहीं, एक मिला होगा, ठीक है ना, अभी मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, कि हाँ ठीक है, जिससे सारी डेट्स लिखी होती है, तो उन्होंने दिया होगा, आपके पास होगा कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे टेस्ट है। अगर आपको नहीं भी पता है तो जो क्लास में चल रहा है वो करो, और साथ ही साथ अभी नहीं, ठीक है, क्लास के साथ चलते रहो, लेकिन अपना सिलेबस का आप सेट करके रखो कि आपको 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या तो आप टेस्ट के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो, अदरवाइज कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। जैसे मेरे साथ पर्सनली ऐसा था कि हम तीनों एक साथ लेके कभी नहीं चले, जैसे जब हम भी पढ़ा करते थे तो हम तीनों एक साथ लेके नहीं चलते थे। फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो तीनों में से कोई भी एक चीज उठा लो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, फिजिकल उठा लो, ऑर्गेनिक उठा लो, इनऑर्गेनिक उठा लो। आपके पास टोटल 6 मंथ्स का टाइम है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, 2 2 मंथ में डिवाइड करो, एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते चलो।
ये ऐसी कोई बात मैंने नहीं की है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2-2 महीना एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मान लो आपको 2 महीना मिल रहा है तो फैल मत जाना। यहाँ 2 महीना मिल गया है तो चलो 1 महीना वेस्ट कर देते हैं, लास्ट के 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट से उठाओ और उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो 2 महीने के अंदर। और इस 2 महीने के बाद अगर आपको उस सब्जेक्ट से सवाल मिले ना, तो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतना पक्का कर लेना। इसके बाद अगर बुक की बात की जाए कि कौन कौन सा बुक लेना है, तो देखो या तो मॉड्यूल कर लो, आपके पास मॉड्यूल होगा। आप देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने लास्ट ईयर कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी होगी, तो या तो मॉड्यूल कर लो, अदरवाइज कोई कोचिंग ज्वाइन किए होगे तो वहां की डीपीपी से, ठीक है। मॉड्यूल या डीपीपी तो डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आपके पास होगी। और साथ ही साथ पीवाईक्यू करते चलो और टेस्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागना कि एक चैप्टर के हमें 300 क्वेश्चन लगाना, इतना जरूरत नहीं होती है। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपके क्वेश्चन लगे होने चाहिए, आपको टेस्ट देते रहना चाहिए, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चंस लगे होने चाहिए, पीवाईक्यू होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और प्लस रिवीजन। यही पांचों चीजें हैं जो कि आपको केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 दिलाएंगी। यही 5 चीजें, कोई अलग चीज नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट, टेस्ट, डीपीपी, रिवीजन। एक चीज कोई चीज छूट गई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कर लिया, डीपीपी लगा लिए, टेस्ट दे दी, रिवीजन कर लिया, हाँ ठीक है, इतना कर लिया, 180 आ जाएगा। 180 देखो पेपर बहुत ज्यादा टफ रहा तो थोड़ा टफ होगा, अदरवाइज नॉर्मल पेपर जैसा आता है वैसा रहेगा, तो इतना आना कोई नहीं रोक सकता। अगर नंबर कम होगा तो सारे बच्चों का कम होगा, सिर्फ आपका कम नहीं होगा। और ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि सबसे पहले अपना फोकस करो सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर, सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर। और एक बात ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब ये मत सोच देना कि रिवाइज ना करें, क्योंकि देखो आधी जनता का खेल यही होगा, ठीक है। या फिर मे भी आपके साथ भी यही चीज हुई हो कि पढ़ तो लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया, तो जब 1-2 महीना बीत जाता है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि दीदी जो मैंने पहले पढ़ लिया उसको रिवाइज किस तरीके से किया जाए, पुराना रिवाइज किया जाए 2 महीने का, या जो करंट चल रहा है उसको रिवाइज किया जाए। इस चक्कर में सेल्फ डाउट भी आएगा, वो थोड़ा रेस से पीछे भी चले जाएंगे, और वो तब भी ना जाएं, लेकिन सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो पीछे होते चले ही जाते हैं। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, तो जो भी करंट चल रहा है डेली का डेली रिवाइज करते चलोगे। ऐसा माइंड में आएगा कि अरे यार पुराना वाला भूल गया, अरे यार पुराना वाला भूल गया, लेकिन कोई भूलता नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में आएगा कि अरे पुराना वाला भूल चुके हैं, ठीक है। साथ साथ पढ़ते चलो, डेली मेहनत करते चलो, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता है किसी भी अच्छी जगह पहुंचने का। एक सिंपल सा फंडा है, मेहनत का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। बशर्ते आपको कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो रिच फैमिली से बिलोंग करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको मेरा वीडियो देखने की जरूरत है, डेफिनेटली ऐसे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, ठीक है। आप फाइनेंशियली आप खुद को स्टेबल करना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी फैमिली को इंप्रूव करना चाहते हो, उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, बेटर लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हो। तो जब इतना सब चाहते हो, इतना सब सोच लिया है, तो उस लेवल की मेहनत करने को भी तैयार रहो, उस लेवल की मेहनत भी करो, मेहनत करने से पीछे मत हटो, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कितने भी पीछे हो, ठीक है, आप कितने भी पीछे हो, आपकी नींव, आपका बेस कितना भी कमजोर रहा हो, आपकी स्कूलिंग कितनी भी बर्बाद हुई हो, ठीक है, अब जो आपके पास 10 महीने बचे हैं ना, और कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, जो आपके पास 10 महीना बचा है ना, अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके पास माइंड सेट अगर आपका क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या करना है, और अगर उसका जवाब यह है कि आपको नीट क्लियर करना है, तो अगर आप लग के मेहनत करोगे, आप कितने भी आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बिलो एवरेज रहे हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सेलेक्ट होने से। सेलेक्ट भी हो जाओगे, रैंक भी लेकर के आओगे, क्योंकि जो टाइम है ना, सिर्फ टाइम के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। आप नवंबर में मेरे से बात करोगे, शायद उसके बाद से हम रैंक की बात ही ना करें। सिलेक्शन पॉसिबल है, बट रैंक थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप बिलो एवरेज हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। बट अभी आपके पास टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करो और वहां पहुंच सको जहां का आपने सपना देखा है, और जहां आप डिजर्व करते हो, जो जगह आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अगर लोगों की जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा, आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, आपको आपकी आदत बदलनी पड़ेगी, ठीक है।
बाकी उसके बाद अगर आपको फैमिली का सपोर्ट करना है, हर एक चीज उसके बाद ही पॉसिबल है। जब तक कि आपको क्या लगता है कि आपका नीट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप फैमिली को क्या सपोर्ट कर दोगे, बट नीट क्लियर हो जाने के बाद एटलीस्ट उन्हें सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा किसी लायक है। उसके बाद नीट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जिंदगी बदलना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट करो, और अगर पढ़ रहे हो तो एक सही डायरेक्शन में करो। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरे साल कोचिंग जाएंगे, कोई कोई गलत आदत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके ना टेस्ट में नंबर आते हैं, 200 300 ऐसे पटके रहते हैं, और ना ही वो सिलेक्ट हो पाते हैं। रीजन, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, कोई समझाने वाला नहीं है उनको, और साथ ही साथ जब कोई समझाने वाला ही नहीं है और वो खुद से किसी से पूछेंगे ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस है ना कि वो गलती करेंगे। तो मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं, अगर आपको जेन्युइन लगती हैं, आपको ठीक लगता है तो फॉलो करो, और अगर मेरा नहीं फॉलो कर पा रहे हो ना, तो किसी और टीचर का फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो उसको, और अब वहां जाओ जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने सपना देखा है, जिसके लिए वो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रही इस चीज की, केमिस्ट्री को लेकर के। इसके अलावा मैंने पर्सनली मेंटोरशिप स्टार्ट किया है, उसकी भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स दे देती हूँ। मैंने मेरा मेंटोरशिप स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी मंथली चल रहा है। मंथली मैंने इसलिए रखा है कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है, देखो किसी नए पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो मंथली इसलिए है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पैसे ना वेस्ट हो। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप कंटिन्यू मत करिएगा, बट मेंटोरशिप लेने का फायदा बहुत ज्यादा होगा। उसमें आपको वीकली टारगेट दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपका साथ में आपसे कॉल पे बात किया जाएगा, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी लाइफ में, पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर जो भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, हर एक बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, जिससे कि आपके पास कोई ऐसा रास्ता ना बचे, कोई ऐसा ना हो जो आपको पढ़ने से रोके। हर एक चीज आपकी सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हेल्प हो पाएगी, उतना ज्यादा से ज्यादा हेल्प आपकी की जाएगी। ठीक है, तो मेंटरशिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।